फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का हम लोग फोर्थ पार्ट पढ़ने वाले हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर क्वेश्चन नंबर 40 तक आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे हमारी नई जीके की बुक जो है उसमें से। तो हमारा 31st क्वेश्चन देखें तो विच प्लान रिजेक्टेड द डिमांड फॉर द इंडिपेंडेंट पाकिस्तान, यानी कि कौन सा प्लान है जो कि एक इंडिपेंडेंट पाकिस्तान के लिए रिजेक्ट हो गया था, जो इंडिपेंडेंट पाकिस्तान की डिमांड थी उसके लिए रिजेक्ट हो गया था। तो कैबिनेट मिशन प्लान है। ओके, फिर हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 32, पार्टीशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया इनटू टू इंडिपेंडेंट नेशंस, इंडिया एंड पाकिस्तान वाज डन अकॉर्डिंग टू, यानी कि जो हमारी एक ब्रिटिश इंडिया है, जो हमारा ब्रिटिश इंडिया का पार्टीशन हुआ है इंडिया और पाकिस्तान में, तो वो किस चीज के अकॉर्डिंग हुआ है, वो कौन से प्लान के अकॉर्डिंग हुआ है, तो जो हमारे माउंटबेटन प्लान के अकॉर्डिंग हुआ है। ओके, तो ये हमारे 31 और 32 क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं 33 और 34 क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं हमारा 33 और 34 क्वेश्चन। तो 33 में क्या है हमारा, द फेडरल फीचर्स ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द, यानी कि जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है उसके फेडरल फीचर्स यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड फीचर्स जो हैं वो किस एक्ट के द्वारा इंट्रोड्यूस करे गए थे। तो वो कौन सा एक्ट है हमारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, यानी कि हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है जो कि 1935 में आया था। उसके द्वारा क्या बताया गया था कि जो फेडरल फीचर ऑफ इंडियन गवर्नमेंट है वो। तो क्वेश्चन नंबर 34, विच फीचर वॉज बोरोड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो हमारे भारत का संविधान है उसके अंदर क्या चीज हमने बोरो करी थी, यानी कि क्या चीज हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ली थी। तो वो क्या है, लॉ मेकिंग प्रोसीजर, यानी कि जो लॉ है उनका प्रोसीजर बनने का, और पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट की पार्लियामेंट जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है गवर्नमेंट का वो लिया था, और रूल ऑफ लॉ लिए थे। ओके, तो ये हमारा 33 और 34 क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं 35th और 36th क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं हमारा 35 और 36 क्वेश्चन। तो 35 में क्या है हमारा, द कॉन्स्टिट्यूशन सपोर्ट्स, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जो संविधान होता है वो किस चीज को सपोर्ट करता है, रूल ऑफ लॉ, यानी कि जो लॉ होते हैं उनके रूल्स को, यानी कि संविधान में क्या लिखा होता है, जो भी हमारे लॉज होते हैं उनके रूल्स लिखे होते हैं। ओके, यानी कि वो सपोर्ट करता है रूल्स को, किसके, लॉ के। ओके, क्वेश्चन नंबर 36 देखें, इन ब्रिटेन पार्लियामेंट इज सुप्रीम, यानी कि जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन के अंदर पार्लियामेंट जो है वो टॉप पर है। तो अब हमें बताना है अकॉर्डिंगली विच अमंग द फॉलोइंग इज सुप्रीम इन इंडिया, तो अब हमें बताना है जो हमारे इंडिया के अंदर क्या सुप्रीम है, यानी कि इंडिया के अंदर टॉप पे क्या है। तो इंडिया के अंदर टॉप पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 35 और 36। अब हम लोग देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं हमारा 37 और 38 क्वेश्चन। तो 37 में क्या है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्रोवाइडेड फॉर, तो जो हमारा गवर्नमेंट इंडिया एक्ट है 1935 में जो आया था वो किस चीज के लिए प्रोवाइड करा गया था, तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट, यानी कि जो फेडरल कोर्ट है उसको इस्टेब्लिश करने के लिए, और डीआरसी एट सेंटर, यानी कि सेंटर के अंदर डीआरसी। और डीआरसी क्या होता है, डीआरसी यानी कि ड्यूअल, आप लोग बोल सकते हैं ड्यूअल राज्य, यानी कि जो दो गवर्नमेंट होंगी वो एक साथ राज करेंगी। फिर देखें प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। ओके, फिर हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 38, तो द एक्ट ऑफ 1935 अबॉलिश्ड, यानी कि जो हमारा 1935 का एक्ट है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है वो अबॉलिश्ड हुआ, किस चीज की वजह से, डीआरसी इन प्रोविंसेस, यानी कि जो हमारे प्रांत हैं, जो हमारी स्टेट्स हैं उनके अंदर भी डीआरसी होने लगी थी। तो जिस वजह से जो हमारा 1935 का एक्ट था उसे अबॉलिश कराना पड़ा। ओके, तो ये हमारा 37 और 38 क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं हमारे लास्ट 2 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 39 और क्वेश्चन नंबर 40। तो क्वेश्चन नंबर 39 में क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज इनेक्टेड बाय ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेट अप,
यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा इंडिया का, तो वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा अभिनीत करी गई है, यानी कि इनेक्ट करी गई है। तो सेटअप यानी कि किस चीज़ के यहाँ पर, अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान 1946, यानी कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा इनेक्ट करी गई है वो किस मिशन प्लान के अंदर करी गई है, अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान 1946। ओके, अब हम लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 40, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया क्रिएटेड एज पर द प्रपोजल ऑफ, यानी कि जो हमारी इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो क्रिएट हुई है किस चीज़ के प्रपोजल पे, एज पर द प्रपोजल ऑफ कैबिनेट मिशन, यानी कि जो कैबिनेट मिशन है उसके प्रपोजल के द्वारा ही हमारी इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्रिएट हुई है। तो फ्रेंड्स ये होती है हमारी आज का पार्ट खत्म, जो कि हमारी किस चीज़ का था, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का था। तो अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर क्वेश्चन नंबर 50 तक। तब तक के लिए हमारी चैनल पर बने रहें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।